भारत इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है, खासकर उत्तर भारत में। कल नई दिल्ली में इस मौसम का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। ये बढ़ती गर्मी भारत की बिजली व्यवस्था पर भारी दबाव डाल रही है। इसी कारण सरकार अब कुछ नए विकल्पों पर विचार कर रही है। सरकार क्या सोच रही है? अब विचार किया जा रहा है कि एयर कंडीशनर्स ACS के लिए नए नियम बनाए जाएं। इसके तहत एसी का तापमान तय रेंज में ही रहेगा, 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। ये नियम घरों, दफ्तरों और गाड़ियों के लिए लागू होंगे। मकसद है बिजली की खपत को कम करना और बिजली ग्रिड पर से दबाव को कम करना। ये नियम अभी चर्चा में है, लागू नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हैरानी की बात नहीं होगी। भारत में 2010 के बाद से एसी की मांग 3 गुना बढ़ चुकी है। अब हर 100 घरों पर औसतन 24 एसी यूनिट है। बढ़ती गर्मी के कारण एसी की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन ये समस्या सिर्फ एसी तक सीमित नहीं है। असल मुद्दा है धरती का गर्म होता जाना, और इसके लिए हमारे पास अभी भी कोई पक्की नीति नहीं है, ना तो शहरों की प्लानिंग में, ना संसाधनों के बंटवारे में। ये संकट सिर्फ भारत का नहीं है। दुनिया भर के देश लंबे और खतरनाक हीटवेव का सामना कर रहे हैं। तो वे क्या कर रहे हैं और भारत उनसे क्या सीख सकता है? सरकार की नई योजना। गर्मी से लड़ने के लिए भारत सरकार एक नया कदम उठाने जा रही है। एयर कंडीशनर्स के लिए राष्ट्रीय मानक। बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि सभी ACS का तापमान सीमित रहेगा, कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस और ज्यादा से ज्यादा 28 सी। इसमें गाड़ियों के AC भी शामिल है। इसका मकसद है बिजली की बचत, ग्रिड पर दबाव कम करना, ज्यादा असरदार और सस्ती कूलिंग उपलब्ध कराना। ये नियम जल्द ही लागू हो सकते हैं। सरकार इसे एक बड़ी नीति का हिस्सा बना रही है ताकि ऊर्जा दक्षता बढ़े और बिजली के बिल भी घटे। लेकिन समस्या और भी गहरी है। हाल ही में एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में हीटवेव के दिन दोगुने हो सकते हैं। 1993 से अब तक हीटवेव के दिनों की संख्या 15 गुना बढ़ चुकी है। पिछले 10 सालों में ये 19 गुना तक पहुंच गई है। मानसून भी अब लंबा, सूखा और गर्म होता जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये अब अपवाद नहीं है, बल्कि नया सामान्य, न्यू नॉर्मल बन चुके हैं। और ये खतरा सिर्फ भारत का नहीं है, पूरे दक्षिण एशिया पर मंडरा रहा है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक दक्षिण एशिया की 90% आबादी को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। बाकी देश क्या कर रहे हैं? फ्रांस, अब वहां 1989 की तुलना में हीटवेव 5 गुना ज्यादा होती है। 2022 में 1500 से ज्यादा गर्मी के रिकॉर्ड टूटे। सरकार ने ठंडी जगहों का नक्शा बनाया है और मोबाइल पर चेतावनी संदेश भेजती है। लोगों को घर में सुरक्षित रहने के उपाय भी सिखाए जाते हैं। जापान, वहां हीट स्ट्रोक अलर्ट सिस्टम है। एक विशेष तापमान इंडेक्स, वेट बल्ब ग्लोब टेम्परेचर से अलर्ट भेजा जाता है। अलर्ट उम्र और क्षेत्र के अनुसार दिए जाते हैं। सिंगापुर, राष्ट्रीय हीटवेव रिस्पॉन्स प्लान है। इसके तहत एक टास्क फोर्स और इमरजेंसी कूलिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। इन सेंटरों को आम लोगों के लिए गर्मी के समय खोला जाता है। भारत को क्या करना चाहिए? एसी के लिए नया नियम एक अच्छा कदम है, लेकिन ये काफी नहीं है। भारत को अब एक राष्ट्रीय स्तर की कार्ययोजना चाहिए जिसमें शामिल हो पब्लिक कूलिंग सेंटर, जल्दी चेतावनी सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम, गरीबों और बुजुर्गों की विशेष सुरक्षा, क्योंकि ये सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि एक जलवायु आपदा है और भारत को इसके लिए अभी से तैयारी करनी होगी।